नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। तो आज की कथा में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे माँ की पौराणिक कथाएं, पूजा विधि, व्रत कथा के बारे में। आखिर माँ का व्रत करने से माँ अपने भक्तों को क्या आशीर्वाद देती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी माँ की महिमा को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य कथा को। माँ कालरात्रि का शरीर काला है और उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। वे गर्दभ यानी गधे पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं जिनमें वे तलवार, खड्ग, वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। उनकी आँखें अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे अंधकार और भय का नाश करने वाली देवी मानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था और असुरराज शुंभ, निशुंभ तथा रक्तबीज जैसे महाशक्तिशाली दैत्य तीनों लोकों में भय का कारण बन गए थे, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से रक्षा की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने अपनी भकुटी से एक अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली देवी को प्रकट किया, जिनका स्वरूप काला, विकराल और तेजस्वी था। उनका शरीर विशाल था, उनके बाल बिखरे हुए और वे गरजती हुई सिंह पर सवार थीं। वे इतनी भयंकर थीं कि उनके दर्शन मात्र से ही राक्षसों में भय उत्पन्न हो जाता था। उनके हाथों में घातक शस्त्र थे और वे अपनी तीव्र शक्ति से असुरों का संहार करने के लिए आगे बढ़ीं। जब असुरों का सेनापति रक्तबीज युद्ध भूमि में आया तो उसने अपनी माया से माँ दुर्गा को पराजित करने का प्रयास किया। रक्तबीज को यह वरदान था कि यदि उसकी एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज पर वार किया, उसकी रक्त की बूंदें गिरने लगी और असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि को आदेश दिया कि वे रक्तबीज का वध करे। माँ कालरात्रि ने अपने विकराल रूप में अपनी विशाल जीभ निकालकर रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तिशाली तलवार से रक्तबीज का सिर काट दिया, जिससे उसका अंत हो गया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने रक्तबीज जैसे महादैत्य का संहार कर देवताओं और मानव जाति को भयमुक्त किया। चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा के बारे में। आखिर माँ का व्रत रखने से माँ अपने भक्तों को क्या आशीर्वाद देती हैं। तो पुराने समय में एक राजा था जो बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन एक दिन एक भयंकर राक्षस उसके राज्य में आ गया। उसने अराजकता फैलानी शुरू कर दी। तो राजा ने कई योद्धाओं को भेजा, लेकिन वे असफल रहे। तब एक ऋषि ने राजा को माँ कालरात्रि की उपासना करने की सलाह दी। तो राजा ने नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की घोर तपस्या की। उनकी कृपा से राजा को अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई, जिससे उसने राक्षस का वध कर दिया और अपने राज्य की रक्षा की। इसलिए कहा जाता है कि जो भी माँ कालरात्रि की सच्चे मन से पूजा करता है वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है और उसे अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। इनकी पूजा से भय, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का नाश होता है। यह शत्रु नाशनी देवी हैं जो अपने भक्तों को विजय और शक्ति प्रदान करती हैं। विशेष रूप से तांत्रिक और साधक इनकी साधना करते हैं, क्योंकि इनकी कृपा से सिद्धियां प्राप्त होती है। और माँ कालरात्रि की आराधना करने से आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और माँ की पूजा का संकल्प लें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। स्वच्छ स्थान पर माँ कालरात्रि का मूर्ति स्थापित करें। माँ दुर्गा की उपासना में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसे गंगा जल से भरें और उसके ऊपर नारियल रखें। माँ कालरात्रि को दीपक अर्पित करें। विशेष रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
माँ को लाल और नीले फूल विशेष प्रिय हैं, तो इन्हें अर्पित कर सकते हैं। माँ को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। माँ को गुड़, काले तिल और शहद का भोग लगाएं, यह भी अति प्रिय है। माँ कालरात्रि के इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। माँ की जय अम्बे गौरी या कालरात्रि की आरती गाकर आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा या पाठ करें और अंत में माँ से प्रार्थना करें। किन बातों को आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए? पूजा में अशुद्ध वस्त्र न पहने, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो व्रत करने वाले व्यक्ति को क्रोध, नकारात्मक विचार और अहंकार से दूर रहना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा में दूध से बने प्रसाद का प्रयोग न करें। माँ को गुड़ और काले तिल ही अर्पित करें। इस दिन शराब, मांसाहार, तामसिक भोजन से दूर रहें। पूजा के समय पैरों को आपस में क्रॉस न करें। भूमि पर आसन पर बैठकर ध्यान करें। माँ की उपासना से मन में कोई छल कपट या नकारात्मक विचार न रखें। केवल श्रद्धा और प्रेम से ही पूजा करें। माँ कालरात्रि की पूजा में निष्ठा और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। जो भक्त सच्चे मन से माँ का ध्यान करते हैं वे भय, रोग, शत्रु और सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। तो माँ की साधना से शत्रु पर विजय, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन गरीबों को भोजन कराते हैं और दान करते हैं उन पर माँ की विशेष कृपा होती है। माँ कालरात्रि का ध्यान करने से बुरी शक्तियों और तंत्र मंत्र से रक्षा होती है। अगर आप भी यह व्रत कर रहे हैं तो इन विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ कालरात्रि ज़रूर लिखें। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कथा में। जय माँ कालरात्रि।